राधे राधे दोस्तों। घर के आंगन में सुबह से ही तेज आवाजें गूंज रही थीं। स्टील के बर्तन एक दूसरे से टकराने की आवाज से भी ज्यादा भारी थी मेघा और उसकी सास कमला देवी की बहस। आज फिर वही पुराना मुद्दा, घर खर्च का हिसाब और उसमें छुपी हुई वह चालाकी जिसे कमला देवी बार बार मेघा पर थोप देती थी। कमला देवी चिल्लाई, तुम्हें 2 पैसे का भी हिसाब रखना नहीं आता? पता नहीं हमारे अनिरुद्ध ने तुम में क्या देखा था। मेघा का चेहरा सुर्ख हो गया। वह दबे हुए गुस्से से बोली, अगर हर चीज का फैसला आप ही को लेना है तो मुझे क्यों इस घर में लाई थी? मुझ पर शक करना बंद कीजिए। इतने में अनिरुद्ध कमरे से निकला। उसे सुबह सुबह शांति चाहिए थी, मगर रोज की तकरार ने उसकी नसें तान दी थीं। उसने सख्त आवाज में कहा, बस भी करो तुम दोनों, पड़ोसियों को तमाशा बनाती हो रोज। पर असल वजह यह थी कि अनिरुद्ध खुद भी मेघा को पूरी तरह विश्वास नहीं करता था, और यही अविश्वास इस कहानी की सबसे बड़ी आग बनने वाला था। ने अनिरुद्ध से कहा, देखा तेरी बीवी जवाब देती है। मैं तो कहती हूँ ये लड़की कुछ ना कुछ छुपाती है, घर के खर्च में भी चालाकी कर रही है। मेघा ने उसकी बात का सामना सीधे करते हुए कहा, जिसने भी आपको मेरे बारे में गलत बातें बताई हैं वो आपके घर को तोड़ना चाहता है, जोड़ना नहीं। लेकिन मेघा को नहीं पता था कि वही गलत बातें उसके घर के अंदर से ही आ रही थीं। उसकी ननद रिया, जो रोज उसके खिलाफ माँ के साथ आग में घी डालती थी, और वही इस कहानी की पहली चालाक इंसान थी। रिया रोज अनिरुद्ध को फ़ोन करके मेघा की शिकायत करती, भैया भाभी तो बिल्कुल अलग हो गई हैं, आपके जाने के बाद दोस्तों से फ़ोन पर घंटे घंटे बात करती हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अनिरुद्ध भले चुपचाप रहता, पर दिल में शक बढ़ता गया और मेघा की हर हरकत उसे संदेहास्पद लगने लगी। घर का माहौल धीरे धीरे जहरीला हो चुका था। एक दिन अनिरुद्ध ने अचानक मेघा का मोबाइल उठा लिया। मेघा ने रोकना चाहा। क्या कर रहे हो? ये मेरी प्राइवेसी है। अनिरुद्ध बोला, प्राइवेसी? प्राइवेसी तब होती है जब आदमी साफ हो। तुम तो पता नहीं किस किस को मैसेज करती रहती हो। स्तब्ध रह गई। तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? मैं इस घर के लिए सब करती हूँ और तुम मुझ पर शक करते हो। दोनों की आवाज़ें कमरे से बाहर आकर पूरे घर को चीर रही थीं। कमला देवी दूर बैठी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि घर की यह आग उन्हें कहीं ना कहीं सुकून दे रही थी। उनकी नज़र में बहू जितना परेशान हो उतना ही अच्छा। और रिया तो इस लड़ाई को अपने मोबाइल में चुपके चुपके रिकॉर्ड भी कर रही थी। उसे बाद में अपने भाइयों को भेजकर और ड्रामा करना था। घर की हवा अब सिर्फ चालाकी, बहस, ताने और अविश्वास से भरी थी। अनिरुद्ध मेघा से दूर होता जा रहा था और मेघा वो एकदम अकेली पड़ती जा रही थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह तो बस शुरुआत है। असली चालाकी तो अभी शुरू होनी थी। एक रात मेघा ने किचन में छुपकर कमला देवी और रिया की बातचीत सुनी। वह आवाज़ें उसके दिल की धड़कन रोक देने वाली थीं। रिया बोली, माँ, भाभी घर छोड़कर चली जाएं तो भैया पर आपका कंट्रोल रहेगा। एक दो और लड़ाइयाँ करवा दो, फिर भाभी खुद थक कर चली जाएंगी। मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग भरी थी। उसने सोचा, अब खेल मैं खेलूंगी। अब देखती हूँ किसकी चालाकी किस पर भारी पड़ती है। जहाँ मेघा खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर का सच सामने लाने के लिए लड़ाई शुरू करती है, वह शांत हो जाती है, बोलना बंद कर देती है, और पर हर चीज़, हर बात और हर व्यवहार ध्यान से देखती रहती है। पता है कि इस घर में हर शख्स एक नकाब पहनकर घूम रहा है। उसका पहला कदम था अनिरुद्ध का भरोसा वापस जीतना, पर सीधे सीधे नहीं, बल्कि उसी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। वह रिया और कमला देवी की हर योजना को चुपचाप सुनकर समझने लगी। कौन कब क्या कहता है, किसका इरादा क्या है, कब सब वह नोट करती रहती। कुछ ही दिनों में उसकी असली तस्वीर उसके सामने खुलने लगी। इस घर में सिर्फ कमला देवी और रिया ही नहीं, बल्कि एक तीसरा व्यक्ति भी था जो पीछे से आग भड़का रहा था। वह था अनिरुद्ध का चचेरा भाई विक्रम, जो चाहता था कि मेघा घर छोड़कर चली जाए। अनिरुद्ध की प्रॉपर्टी पर लख्या लक्ष्मी की तरह हाथ डालना था।
अब मेघा की लड़ाई 3 लोगों से थी, पर वह अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका धैर्य, उसका दिमाग और उसकी सच्चाई। चालाकियाँ, झूठों, टूटे भरोसे, रिश्तों की साजिशें और मेघा की जीत की तरफ। धीरे धीरे वह सबके सामने सच खोलती है, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ दिमाग और सबूतों से। एक दिन वह अनिरुद्ध के सामने पूरी रिकॉर्डिंग ही रख देती है। कमला देवी और रिया की विषैली बातें, विक्रम की लालच भरी योजनाएं भी, और उन सब के पीछे की असली चालाकी। स्तब्ध रह जाता। उसे पहली बार महसूस होता कि उसने अपनी ही पत्नी को गलत समझा था, उस पर शक किया था, उसे चोट पहुंचाई थी। और मेघा की आंखों में आंसू थे, पर वह मजबूत थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, उसने बस इतना कहा। और जहां हर रिश्ता कसौटी पर हो, हर चालाकी का पर्दाफाश होता है, और मेघा साबित करती है कि जो सच्चा होता है वह किसी भी चालाक इंसान से ज़्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।